हेलो तो दोस्तों, आज हम चैप्टर आपका 10th देखने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे वो गर्म होता है, कितने टेम्परेचर पर गर्म होता है, हीट कितनी वो रिलीज करता है। तो हम यहाँ पे हीट सोर्स, रेडिएशन और जो लेटेंट हीट होती है उनके बारे में हम कहीं ना कहीं जानने वाले हैं, मतलब हीट के फॉर्म में। तो डिस्टिंग्विश हीट फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट में किस टाइप से अंतर होता है। तो देखो, हीट को हम पहले तो शो करते हैं क्यू से। अब जैसे मान लो ये मेटल है, इसमें से हीट निकल के किसी दूसरे के पास जाएगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड its surroundings by virtue of a temperature difference measured in joule flow naturally from hotter to colder body। हमेशा टेम्परेचर जो होता है गर्म से कहाँ पे जाता है, ठंडे की ओर जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बाहर का एटमोस्फेयर ठंडा है और किसी मेटल में आप पानी गर्म कर रहा है तो उससे हीट बन के निकल रही है, वो बाहर की साइड जा रही है। दूसरे मेटल उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी करते होंगे, जो ठंडे हैं वो गर्म एब्जॉर्ब करते हैं। आगे बात करते हैं टेम्परेचर की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, और हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। रिलेटिवली मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म है, ये हमें किससे मालूम पड़ता है, उसकी हीट से पता चलता है। यहाँ पे इसको हम काय में मेजर कर रहे थे, आप जूल में मेजर कर रहे थे, और इसको हम मेजर्ड इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस में हम इसको मेजर कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो आप, लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम ज़्यादातर मेजर करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर में कोई सी चीज़ ठंडी है या गर्म है। आगे आता है क्वांटिफाइंग हॉट और कोल्ड। अब क्वांटिफाई करना है, मतलब अलग अलग इसको किस टाइप से आप कर सकते हो। तो एक तो इसका फॉर्मूला है TF इक्वल्स टू 9/5 पार्ट ऑफ TC प्लस 32। मतलब तीन वो यूनिट है आपकी, एक है कौन सी, फ़ारेनहाइट, दूसरा है आपका सेल्सियस, तीसरा है केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन जो है, तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको स्टीम पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पे पानी क्या होता है, बहुत तेजी मतलब गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट होता है। आइस पॉइंट, जमने का पॉइंट कहाँ है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री और 273.15 डिग्री केल्विन, ये तीनों बराबर रहेंगे। अब एब्सोल्यूट जीरो का रूल क्या है, किसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो ये है आपका क्या, एब्सोल्यूट जीरो। एक्स्ट्रा प्लोटिंग द प्रेशर ऑफ लो डेंसिटी गैसेस टू जीरो रिवील्स अ यूनिवर्सल मिनिमम टेम्परेचर। कम से कम टेम्परेचर तक आप उसको पहुंचाओगे, लगभग -273.10 डिग्री सेल्सियस। डिफाइंस जीरो केल्विन ऑन एब्सोल्यूट स्केल, है ना। -273 क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये केल्विन में क्या होता है, जीरो नहीं होता टेम्परेचर सेज में। जीरो कब होगा, यहाँ तो 0 डिग्री और 273 डिग्री, तो ये 273 नीचे पहुंच जाएगा, तब जाके ये जीरो होगा। अब मान लो तीन गैस है, अब इसका जो टेम्परेचर है कहाँ तक जाना चाहिए आपका, माइनस का। जैसे गैस C, B और A, तीनों जाके कब जाके जमना स्टार्ट हो जाएगी, जब वो कहाँ पे टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी, -273.15 डिग्री। तो इधर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, इधर उसके प्रेशर को मेजर कर रहा है। आगे देखते हैं कुछ और रूल है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का जो बिहेवियर है, तो वो एक इक्वेशन के ऊपर आपका क्या है, लिखा हुआ है, PB इक्वल्स टू म्यू RT। कौन सी चीज आपकी क्या है, ये देख लेते हैं। P का मतलब है प्रेशर, B है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर मिलकर कोई सी चीज को कंडेंस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल, अभी इसको N से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं। कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
जो होता है आपका 8.31 जूल मोल पर केल्विन। ठीक है, ये होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको रिडबर्ग वगैरह कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये है आपका ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। तो ये 4-5 चीजों से आप इसके क्या बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, किसका, गैस का। आगे देखते हैं कुछ। कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, पीबी इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड चार्ल्स लॉ, बीटी अपॉन कांस्टेंट, दिस इक्वेशन प्रूव दैट the constant volume of gas pressure strictly dictates its temperature, the exact mechanism behind gas thermometer, है ना। इससे हम एग्जैक्ट जो टेम्परेचर और उसका प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरली आपका ये दो चीज के ऊपर ज्यादा, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका टेम्परेचर, और ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। आगे की चीजें देखते हैं। हाउ मैटर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, मैटर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर। अब देखो, एक होती है उसकी क्या, ये क्या दिख रही है आपको, लेंथ है। अब मैटर्स क्या होगा, थोड़ा सा क्या करेगा, अपने को एक्सपेंड करेगा कितने टाइम, डेल एल, मतलब ये बहुत छोटी यूनिट है। ऐसे मान लो ये लेंथ इंटू लेंथ है। अब ये सारी साइड क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल ए और बढ़ जाएगा। इधर एरिया जो इसका बढ़ेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, डेल ए, है ना। सारी साइड क्या हो रहा है, इतना एरिया थोड़ा सा एक्सपांड करेगा बस। और इधर जो बढ़ेगा, पूरी तीनों चारों साइड बढ़ेगा, वो डेल भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो जिसको हम बोलते हैं, है ना। वॉल्यूम तीनों साइड क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल है। अब क्या क्या लीनियर का, एक्सपेंशन इन लेंथ डेल एल अपॉन एल, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा वन डेल टी। और अल्फा वन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आपके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कॉपर एक्सपांड 5 टाइम्स मोर देन ग्लास। कॉपर कितनी बार ज्यादा एक्सपांड करता है, जितना कि ग्लास 5 बार करता है, उतना ये एक बार में एक्सपांड कर जाता है। इधर एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशन में एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन कैसा, लीनियर, लेंथ में एक्सपांड करता है, ये एरिया में एक्सपांड करता है, डेल ए अपॉन ए टू अल्फा वन डेल टी। अल्फा वन आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। इधर एक्सपेंशन इन 3 डायमेंशन, डेल बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा अल्फा बी अपॉन डेल टी। और फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स अल्फा बी इक्वल्स टू 3 अल्फा वन हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक साइड एरिया का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, एक साइड वॉल्यूम का। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के आपको एक्सपेंशन देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, आपने वाटर का एक्सपेंशन देख ही रखा होगा। जैसे पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है उसका वॉल्यूम। 4 डिग्री पे वो हल्का सा क्या होता है, कम होता है उसका टेम्परेचर। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे वो क्या होने लग जाए, हीट के फॉर्म में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 डिग्री पे उसका नॉर्मल होता है, 0 डिग्री पे वो जमने लग जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लग जाता है। ये था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, है ना। 0 डिग्री पे उसकी डेंसिटी कम होती है, 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और फिर 100 डिग्री पे कम हो जाती है, क्योंकि उबल के भाप बन जाता है। इधर वॉल्यूम क्या होता है, 0 पे नॉर्मल होता है, 4 डिग्री पे कम हो जाता है, और फिर एक बार फिर बढ़ता है। अब इसके कुछ फिनोमिनो दे रखे हैं। क्या फिनोमिना है, अनलाइक मोस्ट सब्सटेंस वाटर contracts when heat from 0 degree to 4 degree, reaching its maximum density exactly 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टाइप पे क्या होता है, कुछ मोलिक्यूल जो फालतू होते हैं वो निकल जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। साथ में जाता है आपका, बाय लेक्स डज नॉट फ्रीज
सॉलिड ना। लेक जो होती है फ्रीज क्यों नहीं होती है? लेक वाटर कूल्स टूवर्ड 4 डिग्री सेल्सियस, इट गेट डेंस एंड सिंक। वाटर below 4 डिग्री सेल्सियस become less dense float of the top, where it freezes. The insulating ice layer allows aquatic animal and plants life to survive the winter underneath. कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, जो बर्फ होती है उससे पानी जो होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और बर्फ का फॉर्म ले लेता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर की साइड ही आपका 0 डिग्री या उससे कम होता है। नीचे की साइड आपका ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो पूरा पूरा पानी नहीं जमता। ऊपर की साइड आपको लेयर जमती हुई दिखाई दे सकती है। डिफाइनिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल क्यू है हीट एनर्जी एडेड, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, और एम है मास। तो द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, इसको हम बोलते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। अब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आपको क्या चाहिए रहती है, हीट की जरूरत है। जैसे इसमें 900 जूल, 386.4, 4186 है ना। तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग क्या चाहिए, आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। द अल्टीमेट कूलेंट, क्या है ये अल्टीमेट? कि वाटर possess an extraordinary high specific heat capacity compared to metals like copper। पानी के पास एक अलग तरीके की क्या होती है, एनर्जी होती है, क्योंकि वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो उसको रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी भी ज्यादा की आवश्यकता होगी। Why? This is why water is used in automobile radiator and hot water bags, है ना। ऑटोमोबाइल का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी की आवश्यकता होती है, और वाटर हॉट वाटर जो बैग्स होते हैं उसमें भी। इट ऑल्सो रेगुलेट क्लाइमेट वाइंड फ्रॉम द सी कूल्स एंड लैंड इन समर बिकॉज द ओशन वार्म्स अप मच लोअर देन द अर्थ। अब हर जगह क्या होता है, पानी का आप यूज ज्यादा करते हो किसी भी फॉर्म में। अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एनर्जी भी बनाना है तो भी हम पानी का यूज करते हैं, ना कि कोयला है जलाते जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो यूज होता है वो वाटर का ही होता है। तो हम कहीं ना कहीं किसका यूज कर रहे हैं, पानी का यूज कर ही रहे हैं। कैलोरी मेट्री एंड मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट का मेजरमेंट कैसे करते हैं? अब मान लो ये क्या है, प्रिंसिपल है। पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर उससे बनाए जो डिवाइस है उसका यूज देखते हैं। चलो, तो इन एन आइसोलेट सिस्टम हीट लॉस्ट और हीट गेन, जितनी हीट कहीं ना कहीं स्पेस तभी बनता है जब हीट लॉस और गेन बराबर हो। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पार्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू द पार्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। जैसे आप देखोगे हमेशा पानी भरी जगह से खाली जगह में जाएगा ना, तो खाली जगह से भरी जगह में आएगा, है ना। मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। ऐसे ही इसका भी होता है, गैसेस भी सेम तरीके से। अब कैलोरीमीटर uses an insulated outer jacket, inducing heat loss to the surroundings to accurately measure the specific heat capacity of a solid introduced into a inner water vessel। नए वाटर वेसल में उसकी हीट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को यूज करते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं फिर बाद में, कैलोरीमीटर बोलते हैं। जैसे ये क्या है, आपका थर्मोमीटर है, ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। बाद में इंसुलेटिंग लेयर गिलास और वूल वगैरह से इंसुलेट करके इसको बनाया है। इनर मेटेलिक बेसल, अंदर कुछ क्या बना रखा है, मेटेलिक बेसल बना रखा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला का है, मेटल का। वाटर फिल है, मेटेलिक है, स्टील है, वुडन आउटर जैकेट है। बाहर की जैकेट काय की, लकड़ी की बनी हुई है। फेस चेंजेस एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फेस जो चेंज करना है वो। अब एक साइड आपकी आती है हीट
और एक साइड आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, हीट को आप जूल में मेजर करते हो। अब ये मान लो किसी का सॉलिड से लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से गैस, मतलब आप यहाँ तक के टेम्परेचर में सॉलिड से काय में बदल देते हो किसी चीज को लिक्विड, मतलब 0 डिग्री पे आके। पानी की बात करेगी, और पानी से लिक्विड से एकदम गैस पे बदलने में आपको कितने डिग्री जाना पड़ेगा, लगभग, सॉरी देखो अब मान लो -20 डिग्री पे पानी क्या जमा हुआ था, यहाँ 0 डिग्री पे पानी क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हुआ, मतलब तरल पदार्थ में आ गया। और यहाँ 100 डिग्री पे जैसे ही आप पहुंचोगे ये किस भाप बन के उड़ना स्टार्ट होगा। तो ये जो है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको तो हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं। Q इक्वल्स टू ml, एल क्या है, लेटेंट हीट इन जूल पर केजी। ये क्या है, ड्यूरिंग अ फेज चेंज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एडेड हीट गोस इंटायरली इनटू ब्रेकिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जो हीट होती है या रिलीज होती है तो जो उसके बीच का मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है उसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है। जो लेटेंट हीट होती है अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिल जाएगी। वेपराइजेशन के लिए अलग, तो हीट, लेटेंट हीट और फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड जब बनती है तो लगभग वाटर के लिए कितना होता है, 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन, लिक्विड से जब किसमें बदलती है हीट, गैस में, तो उसके अंदर एक ऊष्मा छुपी होती है जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, जैसे 2.6 इंटू 10⁵ केजी। तो मतलब लिक्विड से गैस में बदलते हैं तब उसमें आपकी लेटेंट हीट ज़्यादा छुपी होती है, ना कि सॉलिड से लिक्विड के टाइम, है ना। जैसे कुकर से जो स्टीम निकलती है, प्रेशर कुकर जो होता है उससे, तो उसकी जो स्टीम होती है वो लिक्विड से गैस में होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा होती है। बर्फ से आप गैस बनाओगे तो कोई इतनी ज़्यादा उसकी वो वेपराइजेशन नहीं देगी। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैरीज सिग्निफिकेंटली मोर हीट एनर्जी देन लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू LP. This is why steam burn are far more serious than boiling water burn, है ना। तो स्टीम में जो जलता है उससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेटेंट हीट एक तरीके से हीट होती है, जैसे पानी को आपने गैस में कन्वर्ट करा तो उसमें जो हीट होती है उसके लिए यूज करते हैं। मैपिंग स्टेट्स विद फेज डायग्राम। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फ्यूजन कर्व है, एक वेपराइजेशन कर्व है और एक सब्लिमेशन है ना। जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रहा है, इधर एक साइड टेम्परेचर है और एक साइड आपका प्रेशर है। तो ये वेपर, ये लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है। तो तीनों का ग्राफ क्या है, अलग अलग तरीके से है। ये काय का है, वाटर। अब पहले देखो सब्लिमेशन क्या है, ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। मतलब कोई मेटल है वो सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सॉलिड था, एकदम से वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वेपराइजेशन, अब वेपर थी और एक फ्यूजन कर होता, तो वो क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड, मतलब ये अल्टीमेट चलता रहता है। So why water boils at a lower temperature at higher altitude and why pressure cooker speed up cooking? प्रेशर कुकर को स्पीड अप कर देता है क्योंकि वो क्या करता है, लिक्विड से एकदम किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो जो ट्रिपल पॉइंट है वो किसको बता रहा था, एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर था fusion, vaporization, sublimation curve intersect. Here solid, liquid and gas phases perfectly coexist in thermal equilibrium. 273 and 16 केल्विन, या जिसका टेम्परेचर होता है 6.11 इंटू -10⁻³ पास्कल। ये टेम्परेचर पे ये कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर लेता है। अब इसका ट्रिपल पॉइंट अलग होगा, है ना। इसमें वेपराइजेशन जल्दी बनती होगी, लिक्विडेशन थोड़ा कम होता होगा, फ्यूजन कम देखने को मिलता होगा, लिक्विड से सॉलिड बनना। तो ग्राफ
डाउन साइड में जा रहा है, प्रेशर कम लगता होगा सॉलिड से लिक्विड बनने में और कम टाइम लगता है, तो ये ग्राफ अल्टीमेटली क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ थर्मल ट्रांसपोर्ट, अब देखो एक कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो ये हमने क्या दे रखी है, ये है आपकी रेडिएशन। अब ये इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के जा रहे हैं आपके बाहर की साइड, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक है। और ये जो मेटल है जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ना कि ये पानी गर्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये कंडक्शन है, मतलब ये हीट क्या कर रहा है, पास कर रहा है दूसरे मेटल, तो इसको कंडक्शन। ये भाप में चेंज कर रहा है, इसको कन्वेक्शन, और ये हीट जो दे रहा है इसको रेडिएशन। कंडक्शन थ्रू सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल के थ्रू क्या होना, कंडक्शन आपका होना। अब क्या मैकेनिज्म है इसका, हीट ट्रांसफर बिटवीन एडिशन पार्ट ऑफ अ बॉडी विदाउट वर्क मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट करे बिना एनर्जी एक पार्ट से क्या होती है आपकी दूसरी पार्ट में शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ से एनर्जी इधर की साइड आ जाए किसी मेटल के द्वारा, है ना, ये गर्म कर रहे हो आप, ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाए। जैसे कुकर का मान लो बिना हैंडल वाला वो है, हैंडल बिना कवरिंग वाला, इंसुलेटर वाला, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ हीट दी आपका ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। थर्मल कंडक्ट अ मटेरियल इनहेरेंट एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट कराने की जो एबिलिटी होती है वो ये होता है H इक्वल टू के इक्वल टू टी सी माइनस टी टी अपॉन एल, ना टी सी कंडक्शन वाला और ये डिफ्यूजन वाला, और अपॉन एल जो लेंथ है वो, तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन गया हीट के लिए। कॉपर के कितना कांस्टेंट जो टेम्परेचर है 385 डिग्री, प्रमोट रैपिड्स यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल टू पेन बॉटम, और ग्लास बुल 0.04 एंड ट्रैप्ड एयर पैकेट्स प्रोहिबिट ट्रांसफर आइडियल फॉर बिल्डिंग इंसुलेशन, ना। ग्लास बुल वगैरह जो इंसुलेशन वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर बहुत कम करता है। कन्वेंशन, करंट इन फ्लूइड्स, अब क्या है, हीट फ्लूइड राइजिंग लेस टेंस, कूल फ्लूइड सिंकिंग और हीट सोर। अब पानी क्या होगा, जैसे आप गर्म करोगे तो अल्टीमेटली ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, बर्फ से अलग अलग फॉर्म में वो क्या होगा, चेंज भी होगा। जैसे यहाँ पे अपर एयर फ्लो, कूलिंग एयर डिसेंडिंग, कूल सीवरेज और वार्म एयर राइजिंग। देखो नीचे पानी गर्म होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के साथ जैसे ही वो कहाँ पे जाने लग जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर जाने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद बरसना स्टार्ट हो जाएगा नीचे की साइड। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। थर्मल रेडिएशन, अब कुछ अफेक्ट इसका भी पड़ता है, जो थर्मल रेडिएशन देखने को मिलती है उसका भी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एब्सोल्यूट जीरो मीडियम टू ऑपरेट, मीडियम कोई सा नहीं आता, ये डायरेक्ट स्पीड यहाँ पे अर्थ पे आ जाती है आपकी। एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed depends heavily on a body's color. Black bodies absorb and emit radiant energy far better than light color, ना। ब्लैक कलर जो डार्क कलर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका रूल है ये काफी ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट भी। कुछ एप्लीकेशन प्रिंसिपल dictates why we wear dark color in winter to absorb solar heat and light color in summer to reflect. Utensil bottoms are blackened to maximize absorption। तो ब्लैक कलर क्या होता है, हीट के अच्छे ऑपरेटर होते हैं ना। तो ठंड में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं, और जैसे गर्मी का टाइम आता है हम लाइट कलर ज्यादा पहनना स्टार्ट करते हैं, जिससे हीट का क्या हो, रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा, हम टेम्परेचर कैसा बना रहे, नॉर्मल। तो ये क्या है, हीट के कुछ रूल है।
स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो ये रेडिएशन का कुछ टेम्परेचर दे रखा है, मतलब इधर की साइड आपको दे रखा है रेडिएशन एनर्जी और इधर दे रखा उनकी वेवलेंथ। अब अल्ट्रावायलेट रे है जैसे टेराकोट जो भी है वो कितना टेम्परेचर लेती है, लगभग 2000 केल्विन, मीडियम वाला 3000 और आइस ब्लू या इंफ्रारेड वाले 6000 के लगभग टेम्परेचर को गेन करते हैं। बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट लो, तो क्या लो है इनका, लैम्डा एम टी 2.9 into 10⁻³ मीटर पर केल्विन। द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम emission डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। ना वेवलेंथ कम हो जाती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता किसी मेटल का। Visual color shift. The law dictates visual color shift. It explains why a heated iron piece transistor from dull red to reddish yellow and binding white hot। मतलब कलर क्या होता है, लाल दिख रहा है, लाल से हल्का सा लाल होगा, मतलब अलग अलग कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट ऑल्सो अलोस एस्ट्रोनॉमर टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन 6060 केल्विन सिंपली बाय मेजरिंग इट्स लाइट। तो हमने टेम्परेचर का जो सन का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करा, हमने वो कलर के माध्यम से मेजर करा है। जैसे डार्क कलर है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइट कलर है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और हल्का कलर है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा। तो हम टेम्परेचर के माध्यम से ये बता पाते हैं। कैलकुलेट एमिटेड रेडिएशन रेडिएंट एनर्जी, तो अब इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बताया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है आपका, H इक्वल्स टू E सिग्मा ए टी की पावर 4, या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो H को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम बाय बॉडी is proportional to its area and fourth power of its absolute temperature। एरिया और फोर्थ पावर जो टेम्परेचर है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनली कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ई है एमिसिविटी जो ब्लैक बॉडी की होती है, और सिग्मा है आपका एक तरीके से कांस्टेंट है ना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर है। और ये है आपका एक वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट मोल और केल्विन, और टी की पावर 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये है एरिया। और ये कुछ हमारे डेली टाइप से एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसके एग्जांपल है ह्यूमन बॉडीज एरिया इज 1.9 मीटर स्क्वायर, स्किन टेम्परेचर 28 डिग्री इन अ 22 डिग्री रूम emit net radiant हीट लॉस एग्जैक्टली 66.4 वाट। हमारे अंदर से कितनी हीट रिलीज होती है, 66.4 हीट वाट की हीट हमारे पास से रिलीज हो जाती है। परफेक्ट इंसुलेटर हम किसको बोलते हैं, अब जैसे सील्ड स्टॉपर है, सिल्वर कोटिंग से हमने ये बना रखा, बीच में वैक्यूम रखा है खाली, जो आप थर्मस बनाते हो कोर के सपोर्ट रख रखा। अब परफेक्ट इंसुलेटर मतलब वो हीट को पास ना होने दे। तो अब इसके अंदर क्या होगी, हीट आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या करा, एक तो सील कंप्लीट पैक वाला केप लगाया है, सिल्वर के अंदर से कोटिंग कर दी, बीच में खाली स्पेस रखा, नीचे क्या कर दिया, कोर का सपोर्ट भी दे दिया। जिससे क्या होगा, जो भी आपने मान लो ठंडी चीज रखी तो ठंडी रहने वाली है, गर्म रखी तो गर्म, क्योंकि हीट ये गैप है, इधर से इधर नहीं आएगा, बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी। तो ये काम ये कर देता है। डिफीटिंग कंडक्शन एंड कन्वेंशन, तो वो दोनों को क्या कर देता है, डिफीट करता है, मतलब ना तो अंदर से बाहर, ना तो कंडेंस होगी ना वो कन्वेंस होगी। रेडिएशन, द इनर एंड आउटर ग्लास वॉल आर कोटेड विद सिल्वर to perfectly reflect incoming and outgoing electromagnetic radiation back to its source। है ना, अंदर भी नहीं जा सकती और ये बाहर भी नहीं जा सकती, आउटडेटेड जो सोर्स हैं उनके पास। अब
द मैथमेटिक्स ऑफ कूलिंग, कूलिंग के कुछ रूल हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? dq माइनस dq अपॉन dt। For small temperature difference, the rate of heat loss is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding, है ना, उसके टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस और उसके रेशियो हीट का और टाइम का। तो ये इसका फॉर्मूला है। द रेट ऑफ कूलिंग इज द हाईएस्ट इनिशियली व्हेन द टेम्परेचर गैप इज लार्जेस्ट and gracefully slow down as the object, like a cup of hot tea, an exposed radiator approaches room temperature। तो जो हॉट टी होती है कुछ टाइम तो बहुत गर्म होती है और ऑटोमेटिक क्या होती है, रैपिड इनिशियली गर्म भी हो जाएगी और स्लोअर कूलिंग अप्रोच, तो एकदम से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर में क्या देखने को मिल जाएगी, आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे कुछ क्या है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसमें कुछ इतना ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपका गैस के लिए है, हीट कैपेसिटी के लिए, ट्रांसफर ऑफ हीट का जो फॉर्मूला है, एक्सपांशन वॉल्यूम एक्सपांशन जो है वो, फेस एक्सपांशन और इक्विलिब्रियम का, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था।